A very good morning, friends. My name is Intakhab Hussain, and I'm presenting the book Kashful Majoob. Today, I'm gonna present the very first chapter of this book. So, let us move on to the very first chapter without any delay. All right. So, this is the very first chapter, and the title of the first chapter is Affirmation of Knowledge. So, it's very interesting for me to know that the very first chapter emphasizes on the value of knowledge, and it also talks about acquiring knowledge. Further, it also mentions what kind of knowledge should we have, what kind of knowledge should we not. A very detailed description is given, but here let us start in brief. So the first chapter starts with the the sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him, who says to seek knowledge is obligatory on every Muslim man and woman. And the next point says, seek knowledge even in China. तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बहुत ही फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली हमें एम्फेसाइज करता है नॉलेज के बारे में, मतलब एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को हासिल करना। ठीक है। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कोट से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर नॉलेज हासिल करना लाजिम है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है सीक नॉलेज इवन इन चाइना। ऑलराइट। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि नॉलेज को एम्फेसाइज किया गया है। नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ। और बताया गया है सीक नॉलेज इवन इन चाइना। इसका मतलब ये है बेसिकली कि नॉलेज करने में, हासिल करने में जो भी परेशानियां आती हैं उसको भी आप बर्दाश्त करें। ये एक ईडियम्स है जिसका मतलब इससे ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद का ज़माना था, और अभी भी हम देखते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला और चाइना में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज से 1400 साल पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे नहीं। तो वहाँ से यहाँ तक आना मीन्स अरब से चाइना तक आना और वहाँ नॉलेज हासिल करना। तो इससे ये बेसिकली ज़ाहिर किया जा रहा है कि नॉलेज हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो वहाँ जाएँ। यानी जो मुशक्क़त हो, जो परेशानियाँ हो नॉलेज हासिल करने में, उसे भी आप बर्दाश्त करें, उसे फेस करें। This much importance has been given in acquiring knowledge. Next point है the pinnacle of the knowledge is that gets you realized God. ये बुक में ये पॉइंट्स मेंशन है। इसका मतलब ये है कि नॉलेज तो हम बहुत तरह की चीज़ों के बारे में हासिल करते हैं। एक हमारा एकेडमिक्स हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हो गए। बट इसमें बताया गया है इस बुक में कि नॉलेज हासिल करने का जो तो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वो वैसे नॉलेज को कहा गया है जो आपको खुदा से कुर्बत हासिल करा दे। मतलब आप जान लें कि खुदा क्या है, उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएँ आपसे, आप उसके करीब तर हो जाएँ। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नॉलेज एंड एक्शन, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस बताए गए हैं। इस पॉइंट में लिखा है कि सम रिगार्ड नॉलेज एज सुपीरियर टू एक्शन while others put action first, but both the parties are wrong. तो इस पॉइंट के ज़रिए बेसिकली ये बताया जा रहा है
कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नॉलेज इज़ सुपीरियर, जबकि दूसरे कुछ लोग कहते हैं नहीं, नहीं, नॉलेज इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, एक्शंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन इस बुक में अली हुजवीरी ने इन दोनों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया और कहा है कि बोथ द पार्टीज़ आर रॉन्ग। तो इस पॉइंट के ज़रिए वो बताना चाह रहे हैं कि नॉलेज एंड एक्शन बोथ आर इम्पोर्टेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर सिर्फ आपको नॉलेज है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका लाइफ में, जिसकी वजह से दूसरे को कुछ फ़ायदा पहुँच जाए या आपको ही फ़ायदा पहुँचे, तो वो नॉलेज है ही नहीं। सिर्फ नॉलेज का मतलब इल्म हासिल करना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं न कहीं होना चाहिए जिससे कि उसका कुछ फ़ायदा दिखे सोसाइटी में। उसी तरह अगर हम दूसरे नज़र से देखें कि जो लोग सिर्फ एक्शंस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एम्फसाइज़ करते हैं, तो विदाउट नॉलेज एक्शंस आप प्रॉपर ले नहीं पाएँगे। बहुत बार ब्लंडर होने के चांसेस हैं। इसलिए नॉलेज एंड एक्शंस को दोनों को मिला के चलना ही बेहतरीन तरीका है। अब उसमें भी बैलेंस बनाना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लेना और इम्प्लीमेंटेशंस बहुत थोड़ा करना, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड बैलेंस। और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस विदाउट हैविंग नॉलेज, तो ये भी बैलेंस नहीं है। सो जितना आप नॉलेज एक्वायर करें उसी हिसाब से एक्शंस हो इक्विलिब्रियम में, तो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो द ऑथर emphasizes to strike a balance between knowledge and action. नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर क्या कहते हैं? द वन हु यूजेस हिज नॉलेज एज अ मीन्स ऑफ विनिंग पावर, ऑनर एंड वेल्थ इज नो नॉलेजेबल। अब इस पॉइंट के जरिए अली हुजवीरी ने ये बताने की कोशिश की है कि नॉलेजेबल पर्सन किसको कहते हैं हम और किसको नहीं कहते हैं। तो इस एम्फेसाइज इन्होंने उसके ऊपर किया है कि जो नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है। तो वो कौन लोग हैं? वो वैसे लोग हैं जो कि बहुत सारा उन्होंने नॉलेज हासिल किया, लेकिन उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन वो क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? पावर हासिल करने के लिए और अपनी शोहरत और इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, और उसके अलावा बहुत ढेर सारा वेल्थ अर्न करने के लिए। तो एक्चुअली में नॉलेज है ही नहीं। नॉलेज तो बहुत ही एक्सटेंसिव चीज़ है, जिसका दायरा बहुत ही बड़ा है। अगर ये सारी चीज़ों को लाइक पावर, ऑनर एंड वेल्थ को हासिल करने के लिए ही सिर्फ़ नॉलेज एक्वायर किया जा रहा है, तो ये तो इसके डेफिनेशंस को बहुत ही माइन्यूट कर देना एक तरह से। ऑलराइट? तो ये था आज तक का इन अ नटशेल। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिकली नॉलेज के ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, और ये चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉफिट के सेइंग से। फिर उसके बाद बताया गया है कि नॉलेज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, और उसके अलावा थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि नॉलेज एंड एक्शंस के बीच इक्विलिब्रियम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में हमने ये देखा कि नॉलेज को सिर्फ पावर, ऑनर एंड वेल्थ की को हासिल करने के लिए अगर कोई अर्न करना करना चाह रहा है या करता है, तो उसे हम नॉलेजेबल इंसान नहीं कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। We'll meet again in the next slide. All right. Thanks for bearing with me. Have a good day. Thank you. Bye bye. Tata.